पुराने दिनों की बात है कि किसी गांव में एक लोहार रहता था जो बड़ा मेहनती और हुनरमंद था। वो सारा दिन अपनी भटई का काम करता और गांव वालों के लिए नई नई चीजें तैयार करता। बर्तन बनाने के साथ साथ वो औजार और हथियार भी बनाता था। सब गांव वाले लोहार की बनाई गई चीजों को बहुत पसंद करते हैं। लोहार था तो बहुत बड़ा मेहनती, मगर वो था बड़ा ही घमंडी और मगरूर। एक दिन वो किसी सिपाही के लिए हथियार बना रहा था। वो हथियार बड़ा तेज और खतरनाक था। लोहार ने कुछ लापरवाही की और हुआ यूं कि एक हथियार से उसकी अपनी नाक जख्मी होकर कट गई। लोहार चूंकि बड़ा मगरूर था और उसे अपनी सूरत पर बड़ा नाज था, अब लोहार बड़ा घबराया और कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कटी नाक के साथ लोगों के सामने कैसे जाऊंगा। वो अपने जख्म की तकलीफ को भूलकर अपनी सूरत का सोचने लगा। कई दिनों तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब भी कोई ग्राहक आता तो वो अंदर से ही जवाब दे देता, मेरी तबीयत खराब है, तुम फिर कभी आना। ग्राहक ये बात सुनकर वापस चले जाते। कुछ दिनों बाद जब उसका जख्म कुछ ठीक हुआ तो उसने आईना देखा और वो सोचने लगा, अब तो सब लोग मुझे नाक कटा बोलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही बात सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। घर में बैठे बैठे नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। वो अपने घर से निकला और गाँव में घूमने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जहाँ कहीं भी जाता, जान पहचान के लोग उसे देखकर बड़े हैरान होते। वो अफसोस का इजहार करते और उसकी नाक के कट जाने का सबब पूछते। लोहार ने भी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए एक झूठी कहानी रट ली। लोगों के पूछने पर वो गर्दन ऊंची करके बड़े फख्र से कहता, भैया अब तुमसे क्या छुपाऊं, ये 40 दिन पहले की बात है। मुझे रात को एक ख्वाब दिखाई दिया। क्या देखता हूँ कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मेरे सरहाने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं, ए नींद के मारे उठ, नमाज पढ़ और अल्लाह के लिए अपनी नाक कुर्बान कर दे। अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह मियाँ तुझ पर मेहरबान होकर तुझे अपना दीदार करवाएंगे। जब मुसलसल 3 दिनों तक यही ख्वाब दिखाई दिया तो मैंने उसे अल्लाह का हुक्म जाना और फिर मैंने अल्लाह की राह में अपनी नाक कुर्बान कर दी। अल्लाह की राह में तो अल्लाह के नजदीक बंदे अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और उफ तक नहीं करते। तो मैंने भी हंसी खुशी अपनी नाक कुर्बान कर दी। लोग उसकी ये बात सुनकर बड़ी हैरत से पूछते, क्या तुमने सच में अल्लाह मियाँ का दीदार किया? हमें भी उनके बारे में कुछ बताओ, हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। लोहार बड़े फख्र से कहता है, दोस्तों क्या बताऊं, अल्लाह मियाँ का दीदार तो हजरत मूसा भी ना कर सके। मैं तो फिर एक गुनाहगार बंदा हूँ। बस इतना जानता हूँ कि हर तरफ नूर ही नूर था। गाँव वाले लोहार की ये बात सुनकर लोहार की बातों से बड़े मुतासिर हुए और कहने लगे, भैया तुम तो बड़े खुश नसीब हो जिसे अल्लाह मियाँ का दीदार नसीब हुआ हो। और गाँव वाले आगे बढ़कर लोहार का हाथ चूमने लगे। लोहार ने बड़े फखरी अंदाज से कहा, वो बुजुर्ग जो मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि गांव के सब लोगों से कह दो कि जो कोई के अल्लाह के करीब होना चाहता है वो अपनी नाक कटवा ले। गांव के लोग बड़े दिलचस्पी और हैरत से लोहार की बातें सुनते और उसकी किस्मत पर रश्क करते कि अल्लाह मियाँ ने उसे अपना दीदार करवाया है। साथ ही साथ वो ये भी सोचते कि काश उन्हें भी ये सआदत नसीब हो, लेकिन नाक की कुर्बानी का सुनते ही वो चुप हो जाते। लोहार की बातों से कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अल्लाह का दीदार करने के लिए अपनी नाक कुर्बान कर दी। वो इंतजार करते रहे, लेकिन नाक कुर्बान करने के बाद भी उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब न हुआ। बेचारे मुफ्त में अपनी नाक कटवा बैठे। अब तो वो बहुत सख्त पिटाए और वो समझ गए कि लोहार ने उनसे झूठ कहा। उन्हें भी अपनी नाक कटवा कर नाक कटा बना दिया। उन्हें लोहार पर गुस्सा आया। वो सब जमा हुए। उन्होंने भी लोहार से बदला लेने की ठान ली, लेकिन उनमें से एक कहने लगा कि अब क्या हो सकता है, ये बात तो हमें पहले सोचनी चाहिए थी। अब इस गांव में अकेला लोहार नहीं बल्कि और भी 10-12 लोग अपनी नाक कटवा चुके थे। गांव के बाकी लोग भी उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए और उनसे पूछने लगे, क्यों भाई, क्या तुम्हें भी लोहार की तरह अल्लाह का दीदार नसीब हुआ? लोगों के ऐसे सवालों पर वो पहले तो बहुत घबराए, लेकिन फिर सोचने लगे कि नाक तो कट ही चुकी है। अब अगर उनसे ये कहेंगे कि हमें अल्लाह का दीदार नहीं नसीब हुआ तो वो हम पर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमें इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए क्योंकि हमने रहना तो इसी गांव में है। वो ये सोचकर वो कहते कि हाँ, हमें भी अल्लाह का दीदार नसीब हुआ है और हम भी अल्लाह के नेक बंदों में से हैं। इस तरह वो सब भी लोहार की तरह छोटी झूठी मूठी बातें करने लगे। अब होना क्या था, गाँव के दूसरे लोगों के दिलों में भी अल्लाह का दीदार करने का
ख्वाहिश जन्म लेने लगी। अब जिन लोगों की नाक पहले से कटी चुकी थी, उन लोगों ने उन्हें रोकने की बजाय ये सोचा कि हमारी नाक तो कट चुकी है, अच्छा है ताकि ये लोग भी हमारी तरह अपनी नाक कटवा लें और हमें रोज रोज के इन सवालों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर यूं हुआ कि गांव के बाकी लोगों ने भी इनकी बातों में आकर अपनी नाक कटवा ली। सारा गांव नाक कटू का हो गया। थोड़े दिनों में गांव में एक भी ऐसा आदमी ना बचा जिसने खुदा के दीदार के शौक में अपनी नाक ना काटी हो। अब गांव के सारे लोग ही नाक कटे हो चुके थे और इस तरह गांव का नाम ही नाकटों की बस्ती पर पड़ गया। नाकटों की बस्ती में कोई भी एक दूसरे को नाक कटा नहीं कहता था, क्योंकि अब तो सभी अपनी अपनी नाक कटवा चुके थे। चंद सालों बाद उनके गांव में एक मसला खड़ा हुआ, क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे। कुछ लोगों की सोच यूं थी कि वो अपने बच्चों के भी नाक काट दें, क्योंकि वो बड़े होकर हमें नाक कटा बोलेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें हकीर समझेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात के हक में ना थे और यूं ये मसला भरने लगा कि लोगों ने कि गांव वालों ने फैसला किया कि गांव का बड़ा सरदार ही इस बात का फैसला करेगा। गांव का सरदार जो कि खुद भी नाक कटा था, उसने पंचायत बुलाई और पंचायत में इस बात में काफी देर बहस चली। आखिर में ये तय पाया कि गांव के बच्चों की नाक ना काटी जाए। गांव का सरदार कहने लगा, हम अल्लाह का नाम लेकर मजीद गुनाह नहीं कर सकते, वरना अल्लाह हमसे बहुत नाराज होगा। हमारा हाल तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन बच्चों को इस तरह से इससे बचाना चाहिए। इस तरह पंचायत ने जो फैसला किया, उस वजह से गांव के बच्चों की नाक काटने से बच गई। फिर हुआ यूं के दिन गुजरते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। जब कभी भी वो अपने बड़ों की कटी हुई नाक देखते तो उन्हें बड़ी हैरत होती और वो सोचते कि हम बच्चों की नाक तो ठीक है, लेकिन ये बड़ों की नाक को क्या हुआ है। जब कभी वो बच्चे कटी हुई नाक के बारे में पूछते तो बड़े कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनकी बात को टाल देते। लेकिन गांव के सरदार का बेटा बड़ा चंचल और जिद्दी था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मचल गया और उसने अपने बाप से कहने लगा, अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं भी अपनी नाक काट लूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर सरदार सोचने लगा कि अगर ये नाक काटने वाला चक्कर दोबारा शुरू हो गया तो गांव के सारे बच्चे भी नाक कटे बन जाएंगे। उसने अपने बेटे को बड़ा बहलाने फिसलाने की कोशिश की और फिर उसे समझाने लगा, लेकिन उसका बेटा भी बड़ा जिद्दी था और अपनी बात पकड़ गया। सरदार ने उसे लालच भी दी, लेकिन वो ना माना। आखिर सरदार ने थक हार कर अपने बेटे को सारी बात सच सच बता दी। जब उस लड़के को सच मालूम हुआ तो वो ये बात जानकर बड़ा उदास हो गया और उसके दिल में बड़ों के लिए नफरत पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि हमारे गांव के बड़े लोग कितने खुदगर्ज हैं। उनका अपना नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन उन्हें ऐसे जानबूझकर दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए था। अपनी नाकें कट गईं और दूसरों की नाकें भी कटवा दी, वो भी खुदा का नाम लेकर। ऐसा करके उन्हें क्या मिला? वो लड़का जितना ज्यादा सोचता उसके दिल में उतनी ही ज्यादा अपने बड़ों के लिए नफरत पैदा हो जाती। उसने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई, अपने बड़ों के बारे में ये बात सुनकर उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उनके दिलों में बड़ों के लिए जो इज्जत थी वो इस बात से खत्म हो गई। कई लड़कों ने तो अपने बड़ों की बात ही मानना छोड़ दी और उनकी हर बात पर मुखालफत करने लगे। अपने बच्चों की ये रंग ढंग देखकर गांव के बड़े लोगों में हलचल मच गई। गांव के सरदार ने पंचायत बुलाई और गांव के बड़े कहने लगे कि गांव के नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं, वो ना तो बड़ों की इज्जत करते हैं और ना ही उनकी बात मानते हैं। ये तो बागी होते जा रहे हैं, उन्हें किसी न किसी सुधार कर सीधे रास्ते पर लाना होगा। पंचायत में मौजूद सभी बड़े अपने छोटों को सुधार रहे थे, तरकीबें सोचने लगे और उनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। दिन यूं ही गुजरते रहे, बड़ों और छोटों के दरमियान दूरी बढ़ती गई। गांव का सरदार कहने लगा, जरा बुलाओ इस लोहार को जिसने सबसे पहले ये हरकत की थी। ना वो ऐसी हरकत करता, ना हम आज इस मुसीबत में होते। अब गांव के कुछ लोग उस लोहार को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने देखा कि वो भटाई पर काम कर रहा था। उन्होंने लोहार से कहा, चलो सरदार तुम्हें बुला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो खींच तान कर लोहार पंचायत तक लेकर आए। लोहार वहां पहुंचते ही सब गांव वालों से माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मैंने शर्मिंदगी से बचने के लिए ये झूठ बोला था। मैं नहीं जानता था कि मेरा ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत को दावत देगा। पंचायत में मौजूद सभी लोग गौर से लोहार की तरफ देख रहे थे। उसने एक लोहे का खोल अपनी नाक पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उसके नाक की बदनामी छुप गई थी। गांव का सरदार लोहार से कहने लगा, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम सभी गांव वालों के लिए ऐसा ही खोल तैयार करोगे जिससे इनके नाक की बदनामी छुप सके। और फिर एक गांव का आदमी कहने लगा, हम सबको अपनी गलती की सजा मिल रही है, क्योंकि हमने अल्लाह का नाम लेकर झूठ बोला और एक दूसरे को धोखा दिया। मुझे इसका अफसोस है कि हमें अब इसके नताइज भुगतने होंगे। फिर इस गांव से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। वो बुजुर्ग बहुत नेक और अल्लाह वाले थे। उन्होंने जब गांव वालों की ये हालत देखी तो उन्हें गांव वालों की इस हालत पर बड़ा तरस आया।
वो गांव वालों को इस मुसीबत से निजात देने के लिए किसी गांव में रुक गए। एक दिन उस अल्लाह वाले ने गांव के सब बड़ों को जमा किया और उनसे कहने लगा, तुम सब लोग ये अपने साथ क्या कर बैठे हो? अगर रब को देखना चाहते हो तो वो हर जगह मौजूद है। हमारा सांस लेना, सूरज का तलू होना और गुरूब होना, क्या ये उस बात के लिए काफी नहीं है कि अल्लाह मौजूद है? अगर उसे पाना था तो अपने दिलों में झांक कर देखते। अब तुम सब उसे माफी मांगो। इसी साल जब इबादत की रात आई तो वो गांव में बड़ी खुशियां लाई। बुजुर्ग गांव के सभी बड़ों को लेकर मस्जिद में गए और उनसे कहने लगे, आज बड़ी बरकतों वाली रात है, वो भी इबादत करो और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो। खुदा तो बिगड़े कामों को बनाता है और वो तुम्हारी दुआ भी कबूल करेगा। गांव के सभी बड़ों ने रात भर खूब इबादत की और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। गांव वालों ने जब सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ने भी उनकी दुआ को कबूल किया। फिर हुआ यूं कि जब वो अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे और गिड़गिड़ा कर रो रहे थे तो उनके बच्चों ने उन्हें देख लिया। फिर गांव के बच्चे एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बड़े वाकई गुनाहों पर नादिम है। जब खुदा ही माफ करता है, हम कौन होते हैं अपने बड़ों से बदला लेने वाले। तमाम बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़कर अपने बड़ों से लिपट पड़े। प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।